ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 14/3/2026 है। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है। नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। हम सब जो एक्ट करते हैं वो सभी लोग करते हैं। जन्म मरण में आना, गृहस्थ में समर्पण, जो करते हैं तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो शिव बाबा करता है एक्ट, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बाबा के लिए बोला जा रहा है कि वो नंबर 1 एक्टर है। पति से पावन बनाने की एक्ट करते, बाप जैसी एक्ट कोई कर भी नहीं सकता है। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है और रूहानी योग तो बाप ही सिखलाते हैं, क्यों? सन्यासी जो योग सिखाते वो जिस्मानी योग है और बाबा जो सिखाते वो रूहानी योग है, क्यों? उत्तर है, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग लगाना रखना सिखलाते। ब्रह्म तत्व से, छठा तत्व है ना, तो ब्रह्म से योग लगाते हैं कि वही भगवान है। अब वह तो रहने का स्थान है ना, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता है कभी भी। कोई भी तत्व हो, चाहे 5 तत्व हो चाहे छठा तत्व हो, उसको सुप्रीम नहीं कहा जाता है। तो वो रहने का है जगह। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो। उसी बाबा से हम लोग योग लगाते हैं। तो यह योग बाप ही सिखला सकते, कैसे बाबा से योग लगाते हैं। दूसरा कोई सिखला नहीं सकता है, वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत बजा है आज, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, है ना, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते कि इसका मतलब क्या होता है ना। पहले ओम का देखिए, कोई भी मंत्र के पहले ओम जरूर लगता है। ओम मतलब कोई भी देवी देवता का आह्वान करते हैं, जैसे कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं तो ओम शब्द जरूर आता है। तो ओम माना क्या? आत्मा। आत्मा का तो आत्मिक स्थिति में जब किसी से पूछा जाए कि ओम का मतलब क्या है, तो लोग बोलते 33 करोड़ देवी देवता। तो ओम मतलब परमात्मा को भी बोलते हैं वो लोग। तो हाँ, ओम मतलब आत्मा, यानी कि परम पिता परमात्मा भी आ गए। और 33 करोड़ जो देवी देवता का बोला जा रहा, तो वही 33 करोड़ को केवल ना परिचय मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, और वो अपने आत्मिक स्थिति में, चलो ठीक है लास्ट वाली भी आत्मा है तो 100% नहीं, लेकिन 10% तो टिकेगी ना कि मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए 33 करोड़ बोलते समाया हुआ है। तो पहचान देते, परंतु खुद समझ नहीं सकते कि ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं कि ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है कि ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसीलिए कहते हैं कि मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा, है ना, मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्मा स्वधर्म है ही शांत, इसीलिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति का मतलब क्या हो गया? मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यह मेरा शरीर जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते ओम शांति, तो बाप भी तो शांति का सागर है ना, तो ओम शांति कहते हैं। तो परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण, जो भी रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। बाबा बीज रूप चैतन्य रूप से हैं। बाबा कहते हैं कि सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण, जो भी रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को बाबा जानते हैं, क्योंकि चैतन्य है। जो जड़ बीज है उसके अंदर भी पूरे पेड़ का क्या कैसा फल आएगा वो है, लेकिन वो चैतन्य नहीं है तो बता नहीं सकता है, लेकिन बाबा चैतन्य इसलिए बता रहा है। कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है, तो बाप को समझाते यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, लेकिन मैं जानता हूँ, है ना। हम लोग तो मतलब बढ़ते चले जाते हैं, जन्म मरण में आते हैं और नीचे गिरते चले जाते हैं, जानते नहीं है, लेकिन शिव बाबा तो ऊपर से सब कुछ देख रहा है ना। तो इसके आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते हो ना ज्ञान का सागर, तो मैं तुम बच्चों को बैठकर अभी आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा भी कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर हो, तो बाप कहते मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हे बाबा, पतित पावन का एक्ट आकर निभाओ, पतित पावन का एक्टर बनकर आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ।
अब बाप कहते मैं तो एक्ट कर रहा हूँ, मैं तो बना ही रहा हूँ, मेरा पार्ट सिर्फ इसी संगम युग के समय ही है। क्यों ऐसा बोलते बाबा कि मेरा पार्ट केवल संगम युग के समय है? द्वापर से भी तो बाबा बोला ना कि हम भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। तो फिर बाबा ये चीज़ क्यों बोला कि मैं इस समय ही एक्ट करता हूँ संगम युग पर? एक्ट तो अभी आगे नहीं करते। क्यों? मतलब उस समय भी तो साक्षात्कार करवाते हैं। साक्षात्कार करवाते हैं, लेकिन आधार तो नहीं लेते हैं किसी तरह। हाँ हाँ, तो मेन है कि आधार लेना, मतलब शरीर का पांच तत्वों का आधार। तो जो भी करते हैं वो साक्षात्कार करवाते हैं प्रकाश स्वरूप में, लेकिन यहाँ पर आधार लेकर काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सब कुछ करके दिखलाते हैं। तो बाबा कहता है कि सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना सारी बातें। तो पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की तो नहीं होती है क्या? बंदरों या जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं ना इन 5 विकारों के कारण सकल मनुष्य की है, लेकिन कर्तव्य कैसा बन गया है? बंदरों जैसा ना, बंदरों जैसे बन गए हैं, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित बनाता कौन है, कौन बना रहा है हमें पतित, ये नहीं समझते है ना। लेकिन इस ज्ञान को जैसे जैसे सुनने लगते हैं तो मालूम पड़ता है ना कि दुख का कारण हमारे अंदर है। हम खुद बुरे थे इसलिए दुख था, जैसे जैसे हम सुधर रहे हैं तो सुख का दिन आ रहा है। और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं? तो पतित पावन कौन है जिनको बुलाते? कुछ भी पहले नहीं समझते थे, यह भी नहीं जानते कि हम एक्टर्स हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर पाठ बजाती हैं। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पाठ बजाती है। भारत के ऊपर ये सारा खेल बना हुआ है। भारत में ही भगवान आते हैं, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य चलता है, भारत में ही शिव बाबा आकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, और भारत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाया जाता है। तो ये सारा खेल भारत पर ही है। तो भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। भारत जो पावन था उसको पतित रावण ने बनाया। गाते भी ना रावण का लंका पर राज्य था। तो बाप बेहद में ले जाते हैं कि लंका केवल एक छोटा सा टापू नहीं है, ये सारा विश्व ही लंका, सोने की लंका जो आकर्षण कर रही है। तो बाबा बेहद में ले जाते हैं बच्चों, ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है, वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। राम राज्य भी एक टापू ही बोलेंगे, छोटा सा। हाँ, और बाबा कहते हैं कि बेहद का जो रावण राज्य है वो भी एक टापू, पूरा विश्व पर ही ये रावण राज्य है। तो इस बेहद के टापू पर ही राम राज्य होता है। तो पहले राम राज्य था, अभी रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था, राम राज्य कहाँ था? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वह भी तो यही था ना, राम राज्य भी इसी भारत में था जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। आदि मतलब सबसे पहले धर्म की स्थापना जो हुई वो। सनातन मतलब पुराना, देवी और देवता मतलब देने वाले और देने वाली, है ना, ऐसी आत्माएं आई। धर्म के थे, धारणा युक्त थे। तो हिंदू धर्म के नहीं थे, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। मीठे मीठे सीखी लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया? जरूर हेवेनली गॉड फादर से हम वर्षा लेकर आए। तो बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट भी हो गए हैं बाबा के बच्चे, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। मुसलमानों ने मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुत मुसलमान बन गए, बना लिया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बना दिया। बौद्धियों का राज्य था तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ बौद्धियों का, तो भी बहुतों को बौद्ध बना दिया गया। तो कन्वर्ट किया गया ना अपने अपने धर्मों में। तो आदि सनातन धर्म जब लोप हो गया तब उस धर्म की स्थापना होना। तो बाप तुम सभी बच्चों को यानी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तभी तो हम लोग पूजा करते तो देवी देवताओं को करते हैं। पहले तो मन में आता था कि कितना अच्छा सबका धर्म स्थापक है, हम लोगों का तो कोई है नहीं, जबकि देवी देवता की पूजा कर रहे लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते थे।
लेकिन अब लगता है कि हम लोग तो श्रेष्ठ की पूजा कर रहे थे, अगर पुजारी भी बने तो श्रेष्ठ की पूजे, उन लोग तो देहधारियों का बना। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आ गए हैं, देवता वर्ण में जाने के लिए गाते भी है ना, ब्राह्मण देवताय नमः, है ना। पहले क्या बने? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण देवताय नमः, तो पहले ब्राह्मणों का ही नाम लिए ना। तो ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था ना, इसलिए पहले ब्राह्मण नाम लिए। यह है ही भारत का प्राचीन योग। तो पहले पहले राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन किया गया है। गीता का योग किसने सिखलाया था? गीता का योग किसने सिखलाया था? ये भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते, बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग, ये है रूहानी योग, बाकी सब जिस्मानी योग है। क्योंकि जो रूह, जो सुप्रीम रूह है, हम लोग तो रूह हैं, लेकिन हम लोग जन्म मरण में आकर भूल गए। तो फिर रूहानी योग कौन सिखलाएगा? एक बाप ही सिखलाएगा ना, बाकी लोग तो जो भी सिखलाएंगे वो जिस्मानी योग सिखलाएंगे। तो ब्रह्म से योग लगाओ सो कहते हैं, वह तो रॉन्ग हो जाता है ना। ब्रह्म से योग कैसे लगाएं, है ना। आत्मा परमात्मा से योग लगा सकती है, मनुष्य मनुष्य से योग लगा सकता है। मनुष्य का घर से योग लगाना तो ये तो एक सजीव और निर्जीव चीज का हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ब्रह्म तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए ना, तो तुम भी भूल गए थे, अब तुम अपने धर्म को भूल गए हो। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। विलायत में योग था ही नहीं, विदेश में कभी योग ये सब नहीं सिखाया गया। हठ योग और राजयोग तो भारत का ही है, और यहाँ से जो सन्यासी बन जाते थे तो वो हठ योग सिखलाएं विदेशियों को, तब जाके विदेशियों में भी कोई कोई निकला। तो कब राजयोग सिखला न सके कोई भी सन्यासी, कभी भी निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। क्यों नहीं सिखलाते हैं? सिखाए वह जो जानता है ना राजयोग, हाँ। और क्यों नहीं जानता है? क्योंकि सन्यासी लोग तो रजाई छोड़कर चले जाते हैं, तो कैसे राजयोग सिखाएंगे? तो वो छोड़कर चले जाते। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना, रजाई छोड़कर जंगल में चला गया, राजा था, उसको वैराग्य आया और सब कुछ समर्पण करके वैराग्य ले लिया, सन्यास धर्म को अपना लिया। तो रजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो रजाई छुड़ाने वाले हैं ना, सब छोड़ के वैराग्य लिया। और बाबा क्या बोलते, सब कुछ रहते हुए भी तुमको वैराग्य रखना है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी, निभाते हुए सब धर्म को निभाओ, लेकिन अपने आत्मा धर्म में टिक कर निभाओ। कितना सहज है, कौन सा सहज लगा? वो छोड़कर जाना कि यहाँ निभाना? निभाना सहज है, सच पूछिए तो। मतलब ऐसे तो लोग बोलते बहुत कठिन है, लेकिन निभाना सहज है। क्योंकि अगर आप जंगलों में चले भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, ऐसा महसूस तो जरूर आता है, कुछ छूट रहा है। लेकिन यहाँ पर ही रहते हुए करना ये, लेकिन वो भी बाबा है ना, इसीलिए सहज लग रहा है। अगर अकेले करेंगे ना तो ये सहज नहीं लगेगा। तो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है। अभी गिरा की गिरा, मतलब इतना सूख कर काटा हो गया है कि अब गिरा की गिरा। तब तक बाबा आकर क्या करते हैं, ज्ञान का पानी देने लगते हैं, उस पेड़ को योग का शक्ति देते हैं, और फिर हरा भरा धारणा करवा के हरा भरा करवा देते हैं। तो कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है। इसमें अब कोई सार नहीं रह गया, इस पुरानी कलयुगी दुनिया में कोई सार नहीं रह गया है। इनका जरूर विनाश होगा ना, तो इसके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ कर लेनी है। बाबा को पहले बना लेगा तब ना, विनाश हो जाएगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले बाबा तैयार कर लेता है। सतयुग में कोई दुर्गति वाला नहीं होता है। यह विलायत में जाकर योग सिखलाते, परंतु वह हठ योग सिखलाते। सन्यासी जो विदेश में जाकर सिखलाएं वो हठ योग, लेकिन अभी जो बाबा के बच्चे सिखला रहे, इन लोग भी विदेश गए लेकिन राजयोग सिखला रहे हैं। तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था उनके अंदर। अनेक प्रकार के हठ योग सिखाएं, यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वो जितने भी योग सिखलाया गया अभी तक वो सब जिस्मानी योग था, मनुष्य मनुष्य को सिखलाने वाले थे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको ये राजयोग एक ही बार सिखलाता हूँ, और इस राजयोग का परिणाम क्या है कि चारों युग तक हम फिर जीने लायक बन जाते, चारों युग तक हम बहुत अच्छे से जीते हैं। तो और कोई कदाचित ऐसा सिखा ना सके कि एक जन्म सिखाया और पूरे कल्प चल जाए, नहीं, एक जन्म से दूसरे जन्म तक ट्रांसफर होता है।
तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माँ मेकअप याद करो, तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योग कभी ऐसा कह ना सकेंगे कि तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। ऐसे मतलब शरीर का योग जो सिखाते हैं आप बैठकर, तो उससे पाप कटित होता है क्या? पाप कटित पूरी तरह से नहीं होता उसमें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विक्रम जरूर बनता है। तो यह नई बात है। बाप तुमको अभी देही अभिमानी बना रहे। बाप को देह है ही नहीं। क्यों? मतलब जैसे कि अब सन्यासी है तो पाप क्यों नहीं करता है? वो लोग जो हिसाब किताब है, माँ बाप का फर्ज, माँ बाप के लिए जो फर्ज है, या शादी कर लिए, पत्नी बच्चा कर लिए, उसको छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पर बाबा हम लोगों को क्या कहता है कि बच्चे सबसे तोड़ निभाओ, सबसे हिसाब किताब चुकतू करो। तो जब चुकतू करते हैं तो पाप पूरी तरह से कटित होगा ना। और हम छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे पाप कटित होगा? जिंदगी भर वो तो कलटते रह जाएगा ना। माँ बाप हो कि बेटा एक था छोड़कर चला गया, पत्नी बच्चा भी रोते रह गई कि पति क्यों शादी किया जब जाना ही था। तो ये गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि उसी घर गृहस्थ में रहकर, पवित्र रहकर तुम सबसे तोड़ निभाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो यह नई बात है। बाप तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते हैं, क्योंकि ये मरजीवा जन्म बनाना, मरजीवा बनाना पुराना जन्म से, पुराने संस्कारों से पूरी तरह वैराग्य ले आया, तो मरजीवा बन गए। क्यों? जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा ही तो बनते हैं ना, मर जाते हैं पुरानी दुनिया पुराने लोगों से। तो जब सन्यासी बनते तो मरजीवा बने। गृहस्थ आश्रम छोड़कर निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मरजीवा जन्म बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे ना बाबा, 380 बच्चों का नाम लाए थे। फिर जो आश्चर्यवर सुनती, कथनती और भगंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। बहुत अच्छे अच्छे नाम आए थे लेकिन बच्चे भाग गए तो फिर माया के बन गए तो व्यर्थ चला जाएगा ना, तो इसीलिए नाम आना बंद हो गया। इसीलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाओ तो फालतू मेरा हो जाएगा ना, इसीलिए नाम नहीं देते हैं। लेकिन सबका नाम बदली हुआ कि नहीं? हम लोगों का नाम बदली हुआ कि नहीं? तो मेरे जब स्कूल लाइफ में आए तो नाम बदली हुआ था हमारा भी, और नाम भी अचानक बाबा ही रखा। पहले तो बोलते थे कैसा नाम है, सुचिता अच्छा नाम नहीं है, लेकिन अब पता चलता है कि उसका मतलब होता है पवित्रता, है ना। तो नाम तो अच्छा है, तो हर एक का नाम सबका अच्छा है कि नहीं? कुछ ना कुछ राज सबका है ना। तो बाबा कहते हैं हम नाम दे फिर भाग जाओ तो फालतू हो जाता है। तो पहले आने वालों के नाम रखें, वह बहुत रमणीक नाम थे। मणि, हृदय, मोहिनी, है सबका नाम कितना, रतन, मोहिनी, है ना, कितना सुंदर मोहिनी नाम कितना सुंदर है। तो इस तरह से सबका नाम बदली किया गया। तो उनका नाम रखे जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखें फिर बाबा को धोखा देकर, फारकती देकर चले गए। अब इसीलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। इतना तो जरूर समझेंगे कि निराकार बाप ने सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम घर चले जाएंगे, इतना समझेंगे। जो इस धर्म का होगा वो फिर कन्वर्ट होके आ जाएगा, जो क्रिश्चियन में चला गया है वो आ जाएगा, तो वह होगा तो ठहर जाएगा जो होगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता है। यह दादा भी मनुष्य है तो कभी नहीं कहता था कि मैं सदगति करता हूँ। हमेशा वो कहे ब्रह्मा बाबा कि मैं सदगति नहीं कर सकता हूँ। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। बाप कहते बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई, थोड़ा थोड़ा करके गंदगी आता गया। तो देवी देवता धर्म कितने कैरेट का सोना थे? 24 कैरेट का सोना थे। अब आयरन एज में पहुंच गए हैं। अभी तो देखिए ना, सोने का जेवर भी बनाई ना तो उसमें लोहा घुसा दिया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है। जब पहनते पहनते पानी उतरता है तो पता चलता है देखो कितना मोटा, कितना सोचिए कि सोने के दाम में लोहा बिक गया। तो कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो उसमें कोई पूरा जानते हैं, कोई कम जानते हैं, कोई ऐसे ही देखने में आते हैं,
कि यहाँ क्या सिखाते हैं, है ना। बहुत 3 तरह के बच्चों का नाम लिया बाबा, कि कोई पूरा अच्छा से समझते हैं, कोई थोड़ा कम समझते हैं, और कोई केवल देखने के लिए आते हैं कि आखिर ज्ञान क्या है। देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिनके इतने बच्चे आकर बने, प्रजापिता होगा। कुक वंशावली तो है नहीं, यहाँ मुख वंशावली है। तो इतने आकर बच्चे बने, जरूर कुछ होगा। तो जाकर उन्हों से पूछे तो सही, आखिर क्या सिखाया जाता है, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है। फिर आते हैं लोग पूछते हैं, तो पूछना चाहिए भी, परंतु इतना बुद्धि में भी नहीं कि जाकर पूछे। बहुत ऐसे हैं कि जो उनको बोले हमको क्या मतलब है, जो भी सिखाएं, पूछना भी नहीं चाहते हैं। भारत के लिए खास कहते हैं कि गाया भी जाता ना, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि, है ना। यहाँ पर बहुत पत्थर बुद्धि बनते हैं तो पारस बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन कर आते हैं और फिर पारस बुद्धि बन जाते हैं। और बहुत ऐसे भी बच्चे जो पारस बुद्धि यहाँ बन करके फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज आते ही 2 कला कम हो गई, इसीलिए नाम पड़ जाता है चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुई। यह भी पाठशाला है, 33 मार्क्स से जो नीचे होते वो फेल हो जाते हैं ना, 33 नंबर से भी जो नीचे गिरते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसीलिए सूर्यवंशी वो नहीं बन सके। तो फेलियर में ज़्यादा आएंगे कि पास में ज़्यादा आएंगे, फेलियर में ज़्यादा आएंगे ना। सतयुग की आबादी तो लास्ट में 2-3 करोड़ होगी, लेकिन त्रेता की आबादी लास्ट में हो जाएगी 33 करोड़। तो बहुत 30 करोड़ का अंतर पड़ा ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है ना। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, सब थोड़ी पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते थे। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उसमें बड़ी मेहनत चाहिए, है ना। सूर्यवंशी बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। सबसे पहले तो अपनी आत्मिक स्थिति को एक्यूरेट रखना पड़ेगा, हर एक आत्मा के लिए। सबसे हमें तोड़ निभाना है, सभी रिश्तों में तोड़ निभाना, अच्छे हों बुरे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा देने का संस्कार होना चाहिए, लेने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारी क्वालिटी है लक्ष्मी नारायण बनने में। तो मम्मा बाबा भी तो देखो पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं। फिर जो माता पिता को फॉलो करते हैं वो ही उनके तख्त पर बैठेंगे। तो सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती, 8 राज्य चलता है ना, 8 जन्म चलता है। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट दी सेकेंड चलता है ना, तो तुम्हारा भी कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की रजाई हप की है, भारत का था धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना था धन होगा, जब द्वापर में इतना धन था कि महल तो थे ही लेकिन सोने का मंदिर बना दिए। तो बाबा बोलता है कि सोचो कि कितना धन होगा। तो वहाँ सब खानियाँ भरतू हो जाती है। अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली होती जाती है ना, हर चीज़ की खानियाँ। तो जैसे जैसे हम आत्माएं खाली हो गई सुख से, शांति से, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों से, वैसे वैसे खानियाँ खाली होती गई। वो जैसे बोलते ना कि यहाँ के बच्चे कन्वर्ट हो गए, वैसे ही सोना चांदी हीरा मोती कन्वर्ट हो गए कंकड़ पत्थरों में। तो अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली होती जाती हैं। फिर चक्र रिपीट होगा, तो फिर भी सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। जैसे जैसे हम भरतू हो रहे हैं ना, वैसे वैसे सारी खानियाँ भरती जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर रजाई ले रहे हो। जितना जितना हम विकारों को जीतते हैं यानी हम रजाई ले रहे हैं। फिर आधा कल्प के बाद यह रावण आएगा और फिर तुम रजाई गंवा बैठोगे। तो अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए। हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण तुमको कैसा बना दिया, कौड़ी जैसा बना दिया ना। तो समझते ही नहीं कि यह रावण कब आया, कौन है रावण, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं ना यह रावण की तो परंपरा से चली आती है, रावण को जलाने की परंपरा से चली आती है। बाबा समझाते आधा कल के बाद ये रावण राज्य शुरू हुआ। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते थे। तो वास्तव में तुम सब देवी देवता धर्म के ही हो, लेकिन विकारी बन गए ना, इसलिए नहीं कहला सके। तो तुम्हारे जितना सुख तो कोई देख भी नहीं सकता। सबसे अधिक गरीब भी, लेकिन कौन बना, सबसे गरीब कौन बना, भारत बाबा के बच्चे।
तुम्हारे जैसा सुख भी कोई नहीं दे सका तो तुम्हारे जैसा गरीब भी और कोई नहीं बनेगा। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया तो पहले थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब रजाई कर सके। तुमको तो पहले रजाई मिलती है। तो यह तो सब ज्ञान की बातें है ना। बाबा कहते हे आत्माओं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा बहुत प्यार से बार बार कह रहा, सारा राह समझाते हुए कि बच्चे तुम मुझे याद करो। आत्मिक स्थिति में याद करेंगे ना, तो याद करने से फिर वो जो आग निकलेगा, आत्मा रूप से याद करेंगे तो वो आग ही हमारे अंदर के विकारों को नष्ट कर देगा। तो हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी में रही, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी अब भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंचा। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनके विक्रम विनाश नहीं होते हैं। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर पड़ता है, वापस तो कोई जा नहीं सकता है। तो जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जगाते हैं। तो हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सभी को अपना अपना, जैसे बोलते ना, एक कीड़ा को भी अपना पार्ट मिला हुआ है। चाहे शेर से लेकर एक कीट कीटाणु तक को अपना पार्ट मिला हुआ है। तो तुम हो हीरो हीरोइन लेकिन पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो, जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वह राज्य लेते हैं बाहुबल से। द्वापर से लोग लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे का राज्य छीनेंगे। बाबा ने समझाया जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवा और कोई सिखला ना सके। आज हम सच्चा योग सीख रहे हैं। इस योग से क्या करें, विश्व की बादशाही आसानी से ले रहे हैं। तो सच्चा योग कौन सिखलाया? बाप। उसके सिवा तो कोई सिखला ही नहीं सकता है। वह सब अयथार्थ योग है ना। जो जिस्मानी योग है, जो मनुष्य योग लगाते, वो अयथार्थ है। अभी तो अंत है, सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। यह सब समझने की बातें। कहा जाता ना, हथ काट दे और दिल यार दे। तो यार को दे दो, काम करते रहो, बाकी बुद्धि का योग बाप से लगाए रखो। तुम आत्माएं आशिक हो एक मासूक की। अभी वह मासूक आया हुआ सभी आत्माओं, किसको? सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाएंगे। आत्मा को क्या बाबा बोल रहा है? सजनी। तो सजनियों को गुलगुल बना कर ले जाएगा। बेहद का साजन है ना, तो बेहद की सजनियां भी हैं। इतनी सारी आत्माएं, बाबा एक है लेकिन बेहद का साजन है, क्योंकि सबका साजन है। कहता मैं तुमको सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को भी संभालो। हे आत्मा, तुम्हारे दिल बाप की तरफ लगा रहे। बस यही चाहते बाबा कि भल सब कुछ संभालो, लेकिन तुम्हारा दिल बाप की तरफ लगा रहे। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं कि अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाप को याद करने से स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं, कोई से बहस नहीं करना है। अगर कोई बहस करे तो साइलेंस में, हाँ आप बहुत सही बोल रहे हैं, उनको सही बोलकर किनारा कर लेना। लेकिन बहस हमें नहीं, क्योंकि बहस में आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगता है और हमें तो शांत रहना है। तो अभी बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी से डिबेट करने की दरकार नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया ही रोगी बनी हुई है। थोड़े समय में जय जयकार होगी, है ना। बाबा कहते जैसे जैसे विनाश होने लगेगा ना, तो जय जयकार किसका होगा? बाबा के बच्चों का, कि वाह आप लोगों ने पहचाना, हम सब नहीं पहचान पाए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम शिव बाबा के साथ, आएंगे सुख धाम में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सच्चे सच्चे आशिक बनकर हाथों से काम करते हुए भी बुद्धि से एक मासूक शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस बार बार करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, तो इस खुशी में सदा ही रहना है।
दूसरा है सूर्यवंशी डिनास्टी में तख्त नसीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना। कौन से माता पिता को फॉलो करना है? हाँ, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को। बाप समान नॉलेजफुल बनकर सबको रास्ता भी बताना है। वरदान है ताज और तिलक को धारण करो। कौन सा ताज और तिलक यहाँ ले रहे हैं? पवित्रता का ताज ले और जिम्मेवारी का ताज है ना, स्वराज्य का ताज ले रहे हैं। और तिलक कौन कौन सा? तिलक आत्मस्मृति का तिलक, विजय का तिलक, है ना। तो बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन बनो। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है, उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नसीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है ना। जिससे योग बोलते ना, भक्ति में भी बोलते हैं कि आप जिससे भी योग लगाएंगे उसका उसका जो चरित्र है उसके चेहरे पे नजर आने लगेगा। जैसे कोई देवी देवता को मानता है तो देवी देवता का जो चेहरे का चमक है वो दिखने लगता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि तुम जिससे योग लगाओगे वैसा स्वरूप बन जाओगे। तो दूर से ही लगेगा कि जैसे मस्तक पर कोई चीज चमक रही है। तो सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सभी आत्माओं के कल्याण की शुभभावना उनके नयनों से मुखड़े से दिखाई देती है। उनके हर संकल्प वचन और कर्म बाप समान होते हैं। स्लोगन है सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कार को सरल बनाओ। सरल माना कि कोई भी आत्मा तुरंत हमसे घुल मिल जाए, ऐसा सरल स्वभाव बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा सरल संस्कार बनाओ, गुण धारण करो जो सरलता की गुण से सारी आत्मा स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित हो जाए। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती है। निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय है। लेकिन बाप में निश्चय नहीं है तो वह ड्रामा वाह कहेंगे नहीं ना कहेंगे। तीनों में निश्चय होना चाहिए। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो कल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी, है ना। सब में निश्चय जरूरी है, बाबा कहते हैं। ओम शांति।